कहाँ से हो सकते हैं। सो भोलेनाथ जहाँ मैया यशोदा का भवन था, उस भवन के ऊंचे घर में एक खिड़की थी। भोलेनाथ ने एक बांस जमीन पे गाड़ा और एक ऐसा लगाया जो खिड़की से उस बांस तक हो। भोलेनाथ बोले काकभुसुंडी जी कुछ समझे। काकभुसुंडी जी बोले महाराज हम कुछ भी नहीं समझे। बोले इस बात से दर्शन हो सकते हैं। काकभुसुंडी जी महाराज बोले कि अब हम एक बात जरूर समझे। क्या? बांस में चढ़ेंगे। अब भोलेनाथ आपका भजन है ज्यादा और आयु से है बूढ़े, बांस में चढ़ेंगे दर्शन हो ना हो, लेकिन अगर बांस टूटा तो फिर दर्शन करने लायक नहीं बचेंगे, इतना जरूर समझ में आ गया। भोलेनाथ ने बोला देखो तुम क्या हो जमूड़े, जमूड़े को विपरीत नहीं जाना होता है। काकभुसुंडी जी बोले ठीक है। अब भोलेनाथ ने डमरू बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही डमरू बजाया, तमाशा देखने वाले, खेल देखने वाले इकट्ठे हो गए। भोलेनाथ बोले योजना सफल होती दिख रही है। काकभुसुंडी जी बोले जरूर महाराज। अब भोलेनाथ ने डमरू बजाया, डमरू बजा करके उसी बांस पे चढ़े और डमरू बजती गई। वो डमरू की ध्वनि भगवान के कान में पड़ी सो भगवान रोने लगे। अब जिस दर्शन के लिए इतना बड़ा उपाय किया था, मैया यशोदा ने दासी से कहा देखो कोई खेल वाला आया है, दम 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 करके कान फाड़ रहा है। सो दासी गई, भागी गई और दासी ने जाके खिड़की कर दी बंद। अब फिर भोले बाबा रह गए डमरू बजाते हैं। किसी में आए भोले बाबा मैया के यहाँ आए, लेकिन खिड़की बंद हो गई, योजना फेल हो गई। काकभुसुंडी जी मुस्कुराए, हो गया बाबा, पूरी की पूरी योजना फेल। भोले बाबा बोले अब की बार फेल नहीं होगी। तो कैसे? भोले बाबा गए यमुना के तट पे बैठ गए, बहुत ध्यान लगाया, कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। क्या करें? एक उपाय समझ में आया। बोले काकभुसुंडी जी एक काम करो, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ बनता हूँ, हाथ देखता हूँ भविष्य। अच्छा और किसी काम में, कथा सुनने में भीड़ हो या ना हो, पूजा पाठ में भीड़ हो या ना हो, पर कहीं कोई हाथ देख रहा हो तो फिर तो भीड़ दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। कोई भविष्य वाली बात ऐसा हो तो संसार में कौन है ऐसा जो भविष्य ना जानना चाहता हो। ध्यान दो इधर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भीड़ बढ़ी, भोलेनाथ बैठे यमुना के तट पर, लोग आने लगे। काकभुसुंडी जी प्रचार करते हैं, देखो बहुत सिद्ध महात्माएं हैं, कोई भी अपना हाथ दिखा लो, कोई भी कुंडली दिखा लो, कुछ भी पूछ लो, सब बता देंगे। बड़े बड़े लोग एकत्रित हो गए, रख दो उसको भी। बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ आ गई हाथ देखने के लिए। भोले बाबा से दासी दौड़ी आई, बोले महाराज सब कुछ बता देंगे। बोले हाँ। अच्छा अभी का बताएंगे या भविष्य का भी? जो स्वयं भाग्य को बनाने और बदलने वाले हो, वो भला उनसे क्या छिपा होगा। क्योंकि और देवता हैं जो भाग्य को मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो भाग्य में लिखा हुआ मिटा भी सकते हैं और अपने मन का लिख भी सकते हैं। एक अकेले शिव ऐसे देवता हैं। भाव्यो मेट सकई त्रिपुरारी, भाग्य को मेटना बदलना भोले बाबा के हाथ है। सखियां आई,
काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कोई भी आओ हाथ दिखा लो। एक सखी आई, महाराज संकट जाता है। भोले बाबा ने देखते ही पूरा परिचय बता दिया। लोग प्रभावित हुए, बात यशोदा मैया के यहाँ तक पहुंची। सखी ने कहा एक बाबा आए हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष जानते हैं, हाथ दिखवा लीजिए। मैया यशोदा ने मना कर दिया। वही दासी संदेशा लेकर के आई, बोले बाबा ये वाली भी योजना फेल हो गई। काकभूषुंडी जी फिर से मुस्कुराए, महादेव अब क्या करेंगे। भगवान ऐसे ही नहीं प्राप्त होते, उनके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। भोलेनाथ बोले एक योजना और है। काकभूषुंडी जी बोले महाराज आप योजना बनाते रहो और मैं काक के वेश में उड़कर कहीं नींव में बैठ जाऊंगा। 2, 4, 10 माह में, साल 2 साल में तो दर्शन हो ही जाएंगे। भोलेनाथ बोले बस लास्ट योजना है। भोलेनाथ डमरू लेकर के मैया यशोदा के दरबार पर गए और भिक्षा की याचना करी। जैसे ही भिक्षा की बात सुनी, अब देखो दरवाजे पे कोई भी आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, गुरु आ जाए, अतिथि आ जाए, प्रयास ये करना कि आपके दरवाजे से कोई निराश होकर के ना लौटे। घर में जितना हो, जिस योग हो, उस अनुसार उसकी मदद कर देना। कोई भिक्षुक आ जाए, उसको भले ही अन्न के 2 दाने देना, पर कुछ ना कुछ दे करके भेजना। कभी कोई संत महापुरुष आ जाए तो भोजन प्रसाद करा करके ही घर से विदा करना। अगर भगवान ने सौभाग्य दिया है तो। मैया यशोदा के दरबार में भोले बाबा ने जैसे ही भिक्षा की अलग जगाई, एक दासी आई। दासी वही सीधा विशान लेकर के। काकभूषुंडी जी फिर मुस्कुराए, बोले बाबा इससे अच्छे तो मदारी ठीक थे, अब भिक्षुक बने हैं तो सीधा पिसान आ रहा है। भोले बाबा बोले रुको तो। जैसे ही सीधा पिसान आया, भोले बाबा ने मना कर दिया, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले सिर्फ मुझे यशोदा के लल्ला के दर्शन चाहिए। दर्शन रूपी भिक्षा के लिए आए हैं। दासी भागी भागी गई। मैया द्वार खड़ा एक अवघड़ बाबा। मैया दरवाजे पर एक बाबा आया है, ना राशन मांग रहा है, ना धन से मांग रहा है, तो भिक्षा में लाला के दर्शन चाहता है। चौथेपन में, बूढ़े समय में लाला हुआ है, भला मैया कैसे भेजती। मैया ने मना कर दिया, उस बाबा को वहीं से लौटा दो, वहीं से भेज दो वापस। दासी बोली वो लौट नहीं रहा है, दरवाजे में चबूतरे में स्थान बना करके बैठ गया। मैया यशोदा ने कहा ठीक है। अब इधर देखा तो भगवान से बड़ी विनती करी भोलेनाथ ने कि प्रभु कम से कम एक बार तो दर्शन दे दो, कैलाश से आया हूं। भगवान ने लीला करी। भगवान के नेत्र से एक आंख से दूध की धार बहने लगी। मैया यशोदा ने देखा कि ये मेरे लाला को क्या हो गया, एक आंख से दूध की धार बह रही है। दासी आई। दासी बोली मैया हो ना हो, हमें लगत बाबा कछु कर गए। बाबा को दर्शन के लिए मना किया, इसलिए बाबा कोई मंत्र मार के चले गए हैं। भ्रम है, माताओं में बहुत जल्दी होता है। मैया बोली बाबा को लिवा लाओ। अब दासी आई, बोली बाबा जी अंदर चलो। अब बाबा अंदर जाने को तैयार नहीं। महादेव बोले मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तो लाला को दरवाजे पर ही लाना पड़ेगा। मैया यशोदा से कहा कि बाहर चलो, लाला को दरवाजे पर मंगाया है। मैया बोली अच्छी भलाई आई, पर मरता क्या ना करता।
बालक रो रहा है, भगवान रो रहे हैं, नेत्र से दुग्ध की धारा बह रही है, तो चलो बाहर ही चलते हैं। बाहर लेकर के आई और बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न थे कि चलो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही बाहर लाई, बाबा भोलेनाथ चारों तरफ देखे, कहीं श्याम सुंदर ना दिखे। मैया बोली देखो बाबा, वहीं से मंत्र चला दो। भोलेनाथ बोले कम से कम लाला के दर्शन तो कराओ। मैया बोली कर लो दर्शन। अब मैया कैसे लाई थी? कम से कम 1000 कंबल लपेट करके और उसके बीच में भगवान को लेटा करके, कहीं गलती से भी बाबा बैरागी की नजर ना पड़ जाए, बच्चे को नजर ना लग जाए, इतनी व्यवस्था करके लाई। कंबल की पोटली दिखे भोलेनाथ को, श्याम सुंदर ना दिखे। कागभूषुंडी जी फिर मुस्कुराए, बोले बाबा ये योजना भी आपकी? भोलेनाथ बोले योजना कोई भी हो, अंतिम परिणाम तक संघर्ष करना चाहिए। भोलेनाथ बोले मैया जब तक बालक को देखूंगा नहीं तो मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। मैया बोली बाबा ऐसे ही मंत्र चला दो। बोले नहीं, बालक को तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैया ने कंबल खोलना चालू किया। एक कंबल खोला, भगवान सोच रहे अब दर्शन हो जाए। दूसरा कंबल खोला, तीसरा खोला, दर्शन नहीं हुए। भोलेनाथ बोले एक काम करो, अब आप दर्शन ही ना कराओ। सिर घुमाया, लौटने लगे। सो इतने में भगवान श्याम सुंदर के दोनों नेत्र से दूध की धारा निकल पड़ी। मैया घबराई, सभी पट खोले और भगवान के दर्शन भूत भाव भोलेनाथ को प्राप्त हुए। भोलेनाथ ने चरण पकड़े, मस्तक पे लगाए। मैया बोली बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे आप संत हो, आपके चरण बालक को छूना चाहिए, आप बालक के चरण छू रहे हो। भोलेनाथ बोले नहीं, मेरा मंत्र ही ऐसा है। अच्छा, संतों के अनेक उपाय होते हैं, अनेक जगह पर संत काम आते हैं। एक घर में एक भक्त रहते थे, गुरु जी का सत्संग करते थे। बहुत दिन से सत्संग में नहीं पहुंचे। हर रोज जाने वाला व्यक्ति 1 महीने 2 महीने बाद पहुंचे। गुरु जी ने कहा बेटा इतने दिन तक कहाँ थे? अभी तक तुम 2-3 महीने नहीं दिखे, कहाँ थे? भक्त ने बोला महाराज क्या बताऊं, मेरी शादी हो गई। ध्यान दीजिएगा, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त बोला महाराज मेरी शादी हो गई। संत भगवान मुस्कुराए, बोले अब तुम भगवान से गए। जिसका विवाह हो जाता है भगवान के पास, भगवान के कार्य में नहीं जा पाता। थोड़ी दिन सत्संग में आए, उसके बाद थोड़ी दिन का फिर गैप लगा। 10-25 दिन फिर नहीं पहुंचे, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद पहुंचे। संत भगवान ने कहा अभी तक कहाँ थे? बोले महाराज अब बालक हो गया। संत भगवान बोले अब तुम सत्संग से भी गए। फिर कुछ दिन बाद गैप हुआ, 15-25 दिन बाद फिर पहुंचे। संत भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले महाराज बालिका हो गई। संत भगवान बोले अब तुम हमसे भी। अब जवाबदारियां बढ़ी, मोह माया ने घेरा। सत्संगी व्यक्ति था, बोले नहीं महाराज संसार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, पत्नी बहुत मानती है। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारी पत्नी बहुत मानती है, बहुत सीधी है, पर पत्नी किसी की भी सीधी नहीं होती। भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी सीधी नहीं है, चंचला है, चलायमान है। भोले बाबा की पत्नी मैया पार्वती सीधी नहीं है, तो आपकी कहां से होंगी? बहुत लोग भ्रमित रहते, हमारी पत्नी तो बहुत सीधी है। हाँ, आपके पुण्य के प्रताप से कोई सीधी श्रीमती जी मिल गई तो समझ लो आपने बहुत पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में।
भक्त वत्सल भगवान की। भक्त बड़ा गायक, महाराज पत्नी बहुत और बच्चे बहुत अच्छे। अच्छा, इतना भरोसा है? बोले हाँ। एक काम करना, एक दिन तुमको पता चल जाएगा कौन कितना मानता है। ठीक है, मंत्र बताया, जाओ जाना, घर में जाके लेट जाना और जो प्राणायाम का अभ्यास किया है श्वास को चढ़ा लेना, ऐसा लगे कि आप निपट गए। ऐसा ही किया, भक्त घर में गया, लेट गया, श्वास को चढ़ा लिया और घर वालों ने जगाया, नहीं जगे, नाड़ी वाड़ी देखी, डॉक्टर आया, अब कुछ रहा नहीं। थोड़ी देर में रोने पीटने की आवाज आई। पत्नी बोली, रोज भगवान के पास जाते थे, रोज भगवान को याद करते थे, लगता है आज भगवान ने याद कर लिया। और ध्यान देना, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। आग्रह करता हूं समय समय पे भगवान को याद करते रहना दुनिया के लोगों, क्योंकि यदि भगवान ने याद कर लिया तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए समय समय से भगवान को याद करते रहना। लेट गया, सब लोग रोने लगे। गुरुजी को तो पता ही था सुबह क्या होना है। महात्मा जी जंगल से पधारे और तब तक तो उस भक्त का सब बन गया था रखने वाला, बस राम नाम सत्य होने की देर थी। ले गए भक्त को, जैसे लिटाया गुरुजी आ गए। शिष्य है, अंतिम समय है, शिष्य को देख लूं। गुरुजी आए, नाड़ी पकड़ी। मोहल्ला वाले रिश्तेदार बोले, महाराज ये तो निकल लिए। एक आध लोग बोले, नहीं गुरुजी बड़े जानकार हैं, शायद कुछ हो जाए। बोले, महात्मा जी आप देखो देखो महाराज, अगर इनको ये ठीक हो गए तो हम भंडारा कराएंगे। बड़ी देर महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, बोले जीवित हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है। महाराज आप तो बड़े ऊंचे महात्मा हैं और जल्दी करो, ये जीवित हो जाए, इससे अच्छा क्या है। महात्मा जी बोले, एक काम करो, दूध मंगाओ। सो एक कटोरे में दूध मंगाया, अच्छा पका हुआ। बोले इसमें चीनी डालो, चीनी डाले। महात्मा जी ने उंगली घुमाई चीनी से और अंदर अंदर मंत्र पढ़ते गए, पढ़ते गए। थोड़ा देर आंख बंद करी, सांस साधी और उसके बाद महाराज जी ने आंख खोली। बोले अब ये जीवित हो सकता है। बोले हाँ। पत्नी बोली, महाराज आप जीवित कर दो, जीवन भर एहसान रहेगा। बच्चे बोले बहुत जरूरी है। परिवार के लोग, महाराज आपसे अच्छा कौन। रिश्तेदार बोले, महाराज इसके लिए तो हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। पत्नी बोली, भगवान इनके बदले हमारे प्राण ले लेते तो ठीक था, ये तो जीवित हो जाते। महात्मा जी बोले, बस यही चाहिए। क्या? ये तो जीवित हो जाएंगे, लेकिन इस दूध को पीना पड़ेगा। सब लोग तैयार हो गए, महाराज हमें लाओ। महाराज बोले, एक शर्त है। क्या? जो भी व्यक्ति इस दूध को पिएगा वो चला जाएगा, जो दूध को पिएगा वो चल बसेगा, और जो अभी पड़ा हुआ है ये जीवित हो जाएगा। अब महाराज जी ने दूध का कटोरा लेके चारों तरफ देखा, सबके सब लोग चुप। महाराज जी पत्नी से बोले, क्यों? आप कह रही थी भगवान मेरे प्राण ले ले, पति को जीवित कर दे, ले दूध। पत्नी बोली, महाराज पति नहीं तो क्या, बच्चों को तो चाहिए, बच्चे बिना पिता के रह लेंगे, माता के बिना नहीं। अच्छा, बच्चों से कहा बहुत पिताजी की जरूरत थी, दूध पी लो पिताजी जीवित हो जाए। बच्चे बोले, महाराज अभी तो हम छोटे। सबने मना कर दिया मैया, जब दुख आता है तब कोई साथ नहीं होता। सभी ने मना कर दिया। महात्मा जी बोले, फिर क्या हो, कैसे जीवित हो? सब शांत। कुछ लोग तो पीछे के पीछे घर भाग गए, कहीं महात्मा जी हमें न कह दें कि तुम पी लो। रिश्तेदार से इधर उधर कोने कुतरे छिप गए। महात्मा जी ने कहा, एक उपाय है मेरे पास,
बोले क्या? बोले कोई दूध नहीं पी रहा है, मेरा चेला है, कहो तो हम पी ले। और जैसे ही महात्मा जी ने अपना नाम लिया सो सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले महाराज आप संत तो होते ही परोपकार के लिए हैं, आप पी लो महाराज, आपका मंदिर बनवा देंगे, समाधि बना देंगे, बड़ा भंडारा करेंगे। बोले महाराज आप। संत भगवान बोले मरने की बारी आई सो संत मरे, और जीवित होने की बारी थी सो रिश्तेदार परिवार घर। महात्मा जी ने पूरा दूध पिया और चुटकी बजाई, सोई शिष्य उठ खड़ा हुआ, देखा संसार कैसा है। शिष्य बोला गुरुदेव देख लिया। दोनों ही के दोनों लौट गए। जो हम देखते हैं समझते हैं वो जी नहीं पाते हैं। ऐसे गुरु शिष्य की लीला थे, संत की लीला थे। भगवान महादेव संत वेश में है। मैया ने दर्शन कराए, महादेव ने चरण वंदन किए और स्तुति करी, नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि बाबा भोलेनाथ की कहीं यहीं समाधि ना लग जाए। फिर जोर से चीखे सो भोलेनाथ की समाधि खुल गई और भोलेनाथ कैलाश की ओर प्रस्थान किए। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। ऐसे बिल्कुल आलस जैसे कल से भोजन न मिला हो, किसी ने मना कर दिया हो। एक बार जोरदार जम की जयकारा हो जाए कि जिसकी नींद आई हो उसकी भी दूर हो जाए। हरे हर